नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज सिविल लाइन परिवहन डिपो यूनियन के प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने बताया, प्राइवेट वाहन चालक की मनमानी से परिवहन डिपो की व्यवस्था लचर होती जा रही है, जिसका मूल कारण है प्रशासन और परिवहन विभाग। उन्होंने यह भी कहा, परिवहन मंत्री के लापरवाही से समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। प्राइवेट वाहन मालिक की गुंडागर्दी कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। प्रतिदिन उनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है, जिससे चलते विभाग का अधिकारी और कर्मचारी उनके आगे अपने को असुरक्षित समझ रहा है। क्या कहा उन्होंने हमारे चैनल पर। प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से आई सुनते हैं। संघ के कार्यालय में है, जहां प्रभारी हमारे साथ बैठे हैं राजकुमार शुक्ला, जो इस डिपो से लगातार कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और संघ यूनियन के भी पदाधिकारी हैं। आइए बात करते हैं कि ये धक्का मार अभियान में क्या क्या समस्याएं जो आ रही हैं और किस तरह ये धक्का मार वाहनों के मालिकों को कहां से ये ताकत मिल रही है जो इस अभियान को सफल होने दे रहा है। ये हमारे प्रबंधों की शिथिलता के कारण है। अगर जिस मजबूती से अगर जो है लगे रहे, मुट्ठी भर जो है अपराधी किस्म की जो है माफिया पर जो है धक्का मार जो है हमारे सामने लगा के भर रहे। मुकेश मिश्रान जी हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप जो है इनके खिलाफ FIR कराएं, जो धक्का मार चल रही उनके गाड़ी नंबर सहित FIR कराएं। लेकिन कोई प्रबंधन राज उनके समर्थन में उनके कथानुसार कोई FIR, जिस दिन FIR हो जाएगी उनके नाम से उस दिन ये लगाना बंद कर देंगे। हमारे प्रबंधक महोदय हैं, चाहे क्षेत्र स्तर हो चाहे डिपो स्तर हो, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि आप हमारे MD साहब को स्पष्ट निर्देश है कि इनके खिलाफ जो है आप SSP से मिलें, आप जिलाधिकारी से मिलें, तो गाड़ी सूची दिया जाए। हमने 233 वहाँ धक्का मार वाहनों की सूची दी गई है। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, केंद्र प्रभारी द्वारा जो है FIR होनी चाहिए उनके खिलाफ गुंडा जिस तरह वो माफिया खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई की जा रही, पुलिस प्रशासन कर रहा है, पुलिस को भी FIR करना चाहिए। ये अपराधी तत्व है, ये आतंकवादी है, इनका एक संगठित गिरोह गैंग बना करके ऑर्गेनाइज तरीके से। पहले इनका काम था चोरी डकैती, अब ये क्या कर रहे हैं, सफेद पोस्ट माफिया हो गए। ये गाड़ी खरीद करके सरकार का राजस्व को लूट रहे हैं, परिवहन निगम की सम्मानित संस्था को छिपी नुकसान उठा रहे हैं, इसलिए इनको रोकना अतिआवश्यक है। हमारे प्रबंधन को चाहिए कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएं, पुलिस मुकदमा कायम करें, इनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई कराएं, अपने आप धक्का मारी रुक जाएगी, 2 मिनट के अंदर रुकेगी। सिविल लाइन डिपो में आप बैठे हुए हैं और यहाँ के जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं और क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, उनसे आपने इस बारे में चर्चा की? मैंने कई बार कहा उनको महोदय से कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम कराइए। इन्होंने गए भी, संजोग से कहा 2 बार CO नहीं मिले, इंस्पेक्टर साहब। कौन गया? ये हमारे आराम डिपो मुखिया गए, जयकरण प्रसाद जी गए, 2-3 बार गए, इनको सूचित किए थे, लेके गए, लेकिन विभाग में CO नहीं मिले, SO नहीं मिले। जब देखिए राउंड पे गए, इन्होंने प्रयास किया, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि इनके खिलाफ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से अनुरोध है कि इनके खिलाफ मुकदमा जिस दिन कायम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग बना करके ये अपराधी प्रवृत्ति रही है, स्थानीय व्यक्ति रही है। इनका पैसा पहले था लूट डकैती का, अब वो पैसा बदल दिए हैं, गाड़ी खरीद करके लूट रहे हैं, सरकार के राजस्व कर रहे हैं, लूट रहे हैं और निगम क्षति पहुँचा रहे हैं। काम आए में परिचालक निलंबित हो रहा है, हमारा निलंबित सस्पेंड हो रहा है, बर्खास्त हो रहा है, और वहीं पे ये जो है धन पशु बढ़ते चले जा रहे हैं। किस तरह की समस्या आती है जब आप इस अभियान में सक्रिय होते हैं? तो उन लोगों पर पुलिस विभाग निष्क्रिय है। ये पुलिस विभाग हनुमान पुलिस चौकी मंदिर में, मैंने यहाँ पुलिस चौकी इंचार्ज कोई लेडीज है, मैंने अनुरोध किया यहाँ धक्का मार, लेकिन उनको प्राइवेट धक्का मार दिखती नहीं, सामने लगी हुई है। RTO बगल में गाड़ी खड़ी है, प्राइवेट भर रही है, लेकिन RTO को दिखाई नहीं देता। अगर कह भी देते हैं कि इसको गाड़ी चलान करिए, तो कहते हैं कि भाई हमको रैली में गाड़ी की जरूरत पड़ती, कहाँ से लाएंगे? बिना परमिट गाड़ी चल रही, बिना प्रदूषण गाड़ी चल रही, कोई माने 1 किलोमीटर दायरे के प्रत की बाहर होना चाहिए, उनको 1 किलोमीटर के अंदर चल रही है, ये सब अवैध रूप से चल रहे हैं, इनको पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे परिवहन मंत्री कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन परिवहन मंत्री को हटाया जाना बहुत जरूरी है। ये निगम हित में जो है इसको तुरंत हटाना चाहिए परिवहन मंत्री को। ऐसा मैंने परिवहन मंत्री जिंदगी में कभी देखा नहीं। विधानसभा में कहता है कि प्राइवेट धक्का मार नहीं चल रही है। हमारे RTO अगर चलान करते हो तो अक्सर जब चलान होता है,
संयुक्त चेकिंग आती है हमेशा 10 गाड़ी पकड़ी जाती है। तो दया संकट के जैसे आदमी को हटना चाहिए परिवहन मंत्री को। ये मेरा सुझाव है कि दया संकट जैसे परिवहन मंत्री के रहने के कारण आज परिवहन दशा खराब हो रही है। परिवहन डिपो से कितने किलोमीटर दूर? 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर संचालन करेंगे। परिवहन निगम जिस तरह जो है नियम कानून चल रहा है, परमिट लेकर के गाड़ी चलाता है, उसी तरह परमिट लेकर चलाएंगे, दायरे में चलाएंगे। जब आप जाते हैं तो फिर कि ये लोग अराजकता करते हैं? हाँ, अराजकता करते हैं, गुंडई की भाषा बोलते हैं, अपराधी ढंग से बात करते हैं। हमारा काम डेली भगाना रहता है। पुलिस हमारा कोई सहयोग नहीं करती, हमारे साथ जो बच्चे कुछ हमारे साथी हैं उन्हीं साथ भगाता हूँ। ट्रैफिक के डीसीपी जो है बताते हैं कि आपको विभाग को उन्होंने 1 दरोगा 2 सिपाही दिए। हाँ, दिए थे, 2 दिन के लिए दिए थे, बाकी हटा लिए गए। जब वो 3 दिन लगातार उसने चालान किया, उसने हटा लिया। जहाँ ट्रैफिक एसपी ने हटा दिया उसको। आपके क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक और प्रबंधक जी को आपने सूचना नहीं दी? ना असहाय है ना हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, क्या करें, लिख सकते हैं ना, लड़ सकते नहीं, अनुरोध कर सकते हैं ना। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बस इसमें पुलिस और आरटीओ 2 मिलीभगत से आज धक्का मार हावी है परिवहन निगम पे। अगर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, अगर ये अधिकार हमारे आरटीओ में हो, आरटीओ जगह हमारे 11 में दे दिया जाए तो एक दिन में बंद हो जाएगा धक्का मार। जैसे पहले था 1972 में, जब ये राजकीय रोड बेस था, हमारे 11 को अधिकार था चलान करने का, परमिट का। ये अधिकार हमको मिल जाए, बस धक्का मारी रुक जाएगी। मैं क्या सुझाव चाहते हैं, मतलब किस तरह से विभाग सुझाव और मदद करे? सुझाव हमारा ये है कि हमको पुलिस हमारा सहयोग करे। जिलाधिकारी महोदय जो कहते हैं, जिस तरह पत्र में कड़े शब्द लिखते हैं, उसी तरह कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सन 72 में राजकीय रोड बेस था, तो हर बस में माथे पर लिखा रहता था 1/34। 1/34 मतलब होता था 34 विभाग हमारे पास जिंदा था। हम स्वास्थ्य विभाग पैसा बांटते थे, हम पुलिस विभाग पैसा बांटते थे। आज भी हम मजबूती साथ खड़े हैं, प्रॉफिट में है। इतना धक्का मार होने के बावजूद आज हम मजबूती पे खड़े हैं। हम अन्य विभाग को जिंदा किए हुए, नगर निगम हमारे बलबूते जिंदा है, सड़क विभाग जिंदा है, तमाम विभाग हमारे बलबूते जिंदा है परिवहन निगम के पद पे। लेकिन परिवहन विभाग खुद ही उसकी राजस्व क्षति हो रही है, खुद ही जिंदा है, इस पर प्रश्न लगता है। इसलिए चिंता है कि सब टैक्स देते हैं, हम जो सामान खरीदते हैं, परिवहन निगम जिंदा है। इतना लूटने के बावजूद हमारा परिवहन निगम मजबूती साथ खड़ा है, फायदे में है। आप समझ लीजिए, इतना लूट खसोट होने के। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।